दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार। और आपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बहुत सुना होगा, जो वो छोटे छोटे बच्चों का इंटरव्यूज लेते हैं और वो छोटे छोटे बच्चे इंडिया को, हिंदुओं को गालियां देते हैं। शायद उनको यही पढ़ाया जाता है। और मैं तो एक तरीके से इन जो यूट्यूबर्स हैं उनका थैंक यू भी पे करना चाहता हूं कि उनके थ्रू हमको पता चलता है कि हमारे बारे में, हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में वहां के बच्चे 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे क्या सोच रहे हैं। और हम लोग की मजबूरी यह है कि हम इतने छोटे बच्चों से नफरत भी नहीं कर सकते, वहां पे जाके उनको समझा भी नहीं सकते, संभाल भी नहीं सकते। लेकिन ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, वो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि उनसे पूछ के और बच्चों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बेटे, जो आप सोच रहे हो वो गलत है। जो आपके टीचर्स ने बताया है या आपकी जो मदर ने बताया है वो चीज़ ठीक नहीं है। तो दोस्तों, पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की 10 प्रॉब्लम्स क्या हैं सबसे बड़ी। और ये प्रॉब्लम्स वन ऑफ द टॉप प्रॉब्लम्स हैं कि उनके बच्चों में एक तरीके से नफरत भरी हुई है। और ये नफरत किसी के लिए भी हो, वो चाहे हिंदुओं के लिए हो, ईसाइयों के लिए हो, यहूदियों के लिए हो, अपने भाइयों के लिए हो। क्योंकि जब एक बार मन में नफरत आती है ना, तो फिर वो आगे हर आदमी से, हर चीज से नफरत करने लगता है। जो चीज उसको पसंद नहीं आती है उससे वो नफरत करने लगता है। तो मैं इस सीरीज शुरू करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा उस वक्त। लेकिन आज आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, थोड़ा सा सुनते हैं, उसके बाद हम अपना कमेंट करते हैं। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास? क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने सिखाया? मम्मा ने क्या कहा इंडिया के बारे में? कि इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। हिंदू हैं तो क्या नहीं करना चाहिए? जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। जोड़ी मतलब दोस्ती? हाँ जी। किसी हिंदू को जानते हो? ना, पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? कि चाइना तो ठीक है पर इंडिया जो है वो ज़्यादातर अच्छा नहीं होता, हिंदू होता है, हिंदू जैसा। तो इंडिया में ये होता है कि जैसे मोमोज, इतनी गंदी चीज़ें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। आपको किसने बताया ये कि इंडिया में गंदी चीजें होती हैं, खाने के काबिल नहीं? तो कभी इंडिया गए हो आप? नो, मैं गया था, जाऊंगा भी नहीं। जाओगे भी नहीं? क्या वजह? इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है। किसने सिखा दी? इतने छोटे से दिमाग में इतनी नफरत किसने भर दी इंडिया के लिए? टीवी में न्यूज़ आते हैं ना, उससे सीखता हूँ। है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहें? यार मेरी टीचर ने बताया मुझे। टीचर ने बताया? तो आपने टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा कि अब के ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं? यस। आपने अगली दफा अपनी टीचर से पूछनी है ये बात कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा, छोटा सा बच्चा, एक तो हिंदू नफरत, इंडिया नफरत, यहां तक कि इंडिया के खानों से भी नफरत। अब हम इनसे नफरत कैसे करें, छोटे छोटे बच्चों से? यही बच्चे 10 साल में बड़े होंगे, जवान होंगे, तो क्या इनके मन से आप ये नफरत निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं निकलेगी। और उसका लॉजिक क्या है? इनके पास कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई रीजन नहीं है, नफरत करने का रीजन नहीं है। लेकिन नफरत इसलिए करनी है क्योंकि पापा ने कहा है, मम्मी ने कहा है, टीचर ने कहा है, हमारे पड़ोसियों ने कहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं उससे कहा है। और सना जी ने एक बच्चे से पूछा कि क्या आप कभी हिंदू से मिले हैं?
उन्होंने कहा कि नहीं, हम कभी भी हिंदू से नहीं मिले। तो जब हिंदू से मिले नहीं तो तुमको पता कैसे है बच्चे कि वो खराब है? कहते कि हाँ वो खराब है क्योंकि मम्मी ने बोला है कि वो खराब है। आप बताइए कि अगर इस चीज को सुधारा नहीं गया तो पाकिस्तान कैसे सुधर सकता है, जिसकी जड़ें ही खोखली हो जाएंगी? वो इमारत कभी बन सकती है क्या? चलिए आगे देखते हैं। कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है, बुरा आता है, क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला, क्यों नहीं सही? क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है। वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊँगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के? क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। क्यों मारना है? क्या किया है? क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। इंडिया वाले सही नहीं है? क्यों सही नहीं है ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है ना, कुछ हमारे लगते हैं। अच्छा, वो इतने मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना। मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, किसने सिखाया? ये किसने बताया? खुद ही ज़हन में है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊँगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिए। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक मैं उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से? जी इतने छोटे से दिमाग में? जी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखा आपने? अब इतने छोटे बच्चे जो कि एक 25 रुपए का पेन बेचता है मार्केट में, 10 से 15 पेन इसके एक दिन में बिकते हैं, 200-250 रुपए लेके अपने फादर को देके जाता है। किसी मदरसे में भी नहीं गया, किसी स्कूल में भी नहीं गया, लेकिन नफरत पढ़ ली। ABCD नहीं पढ़ पाया, लेकिन नफरत पढ़ गया। और ये नफरत कहां से पढ़ा? सोसाइटी से, क्योंकि नफरत सोसाइटी में भरी हुई है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं इतने छोटे बच्चों से नफरत भी नहीं कर सकते, कोई भी हिंदुस्तानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें गलती इनकी है ही नहीं। इनको संस्कार ऐसे दिए गए हैं, इनका कल्चर ऐसा बन गया है। और यही बच्चे जब थोड़े बड़े होंगे, 20 साल के हो जाएंगे, तो आप ही बताइए एक बात, कोई आदमी इनके पास 5 लाख रुपए लेके पहुंच जाए कि मैं तुम्हारे पिताजी को 5 लाख रुपए देता हूं, और तुम्हारा तो बहुत मन था बचपने से कि किसी तरीके से हिंदुस्तान में जाके लोगों को मारना है, तो ये लो 5 लाख रुपए, सामान हम तुमको देते हैं, पिस्टल हम तुमको देते हैं, तुम अब जाओ हिंदुस्तान में और लोगों को मारो। क्या ऐसे बच्चे करेंगे? नहीं, ऐसे बच्चे ही करते हैं। हम ये कहते हैं कि केवल मदरसे वाले बच्चे करते हैं, नहीं, ऐसे बच्चे भी करते हैं जिनके मन में घृणा भर दी गई है हिंदुओं के प्रति, इंडिया के प्रति, ईसाइयों के प्रति। आई मीन हर फिक्रा, हर इंसान जो मुसलमान नहीं है के लिए इनके मन में नफरत भर दी गई है। और ऐसी नफरतों को लेके कभी देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं।